लास्ट वीडियोस में हमने सांख्य दर्शन के बारे में बात की थी। सांख्य दर्शन का जो मूल सिद्धांत हैं, जिसमें जो बहुत प्रमुख है वो है सत्कारवाद। पिछले वीडियोस में भी हमने बात की है, इसमें और डिटेल में बात करते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार ये माना गया है कि संसार में जितने भी तत्व हैं, जो ये सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, और सृष्टि में एक डेवलपमेंट और एक विकास का जो क्रम दिखता है, उसके मूल में प्रकृति है, या ये माने कि प्रकृति से हुआ है। इसे कारण और कार्य सिद्धांत भी कहा जाता है। कार्य कारण सिद्धांत, सत्कारवाद को कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया है ये बात। आपके क्वेश्चन में अगर आता है कि कार्य कारण सिद्धांत से क्या का दूसरा नाम क्या है, तो वो सत्कारवाद है। इसके अनुसार कारण एवं कार्य दोनों ही समान रूप से सत्य हैं। इसको अंडरलाइन आप कर लें कि कारण और कार्य समान रूप से सत्य हैं। कारण से कार्य उत्पन्न होता है तथा कार्य कारण का परिणाम है। अभी आगे एग्जाम्पल्स जब हम बात करेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आएगा। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब में वो कोई ना कोई कारण अवश्य विद्यमान है। तो उन्होंने कहा है कि कारण से कार्य उत्पन्न होता है, और कार्य जो है कारण का रिजल्ट है, परिणाम है। सांख्य दर्शन के अनुसार एकमात्र जो सत्य है वो है वस्तु ब्रह्म है, और इस संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो उसका एक विवर्त मात्र है, बिगड़ा हुआ या परिवर्तित रूप है, कह सकते हैं। सांख्य दर्शन के इसी में ही बात की जाती है कि जो ब्रह्म है उसकी पारमार्थिक सत्ता है, इसलिए कारण और कार्य दोनों की पारमार्थिक सत्ता होनी चाहिए। अब इसमें आगे बात की गई कि कारण कार्य की अव्यक्त अवस्था है, अर्थात उसका स्वरूप प्रकट नहीं होता है। उसी प्रकार कार्य कारण की व्यक्त अवस्था है, जिसमें उसका स्वरूप प्रकट हो जाता है। सांख्य दर्शन ने सत्कारवाद को स्वीकार किया है और परिणामवाद का समर्थन किया है। इसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि कार्य कारण में पहले से विद्यमान रहता है। जैसे उन्होंने अभी देखिए, आप एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बाजरा आप जानते हैं, जिसकी रोटी बनती है, बाजरा से ऑयल या तेल नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो उसके अंदर विद्यमान नहीं है। मक्खन से घी निकाला जा सकता है। ऐसे ही बाजरा सीड है, बाजरा की जगह अगर हम कहें राई और तिल, तो इनसे हम तेल निकाल सकते हैं क्योंकि वो उनमें अव्यक्त रूप से विद्यमान है। तो उस प्रोसेसिंग के बाद, कार्य करने के बाद जो रिज़ल्ट सामने आता है, वही हमारा कार्य कारण सिद्धांत है। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सत्कारवाद है या कार्य कारण सिद्धांत, उसके दो रूप हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद। यहाँ पर बात आई कि जो एकमात्र ब्रह्म जो है वही सत्य है, वही परिणाम है, और विवर्त क्या है? इस संसार जो हमें दिखाई दे रहा है वो उसका बिगड़ा हुआ रूप या परिवर्तित रूप है, जिसे विवर्त कहा गया है। इसको और सरल भाषा में आपको सिर्फ अभी याद रखना है कि सांख्य दर्शन के सत्कारवाद के दो प्रकार हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद, जिनको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दर्शन को बहुत ही सरल भाषा में समझकर अपने एग्ज़ाम को अच्छा और सफल बनाएं। थैंक यू।